अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों को उर्दू की क्लास में सिलसिलेवार से हम बता रहे थे नज़म के बाद गज़ल, गज़ल के बाद कसीदा, कसीदा के बाद आज नंबर है मरसिए का। मरसिया क्या होता है, मरसिया क्या अज़्ज़ाए तरकीबी क्या है, कौन कौन से हैं, उनके माने मतलब क्या हैं, ये सब आपको हम समझाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथियों। मरसिया के बाद हम अगले टॉपिक पे अगली क्लास में पढ़ाएंगे। मरसिया देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इन सभी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ साथियों। चाहे वो नज़म हो, चाहे गज़ल हो, चाहे कसीदा हो, चाहे मरसिया हो, सभी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी मरसिया गो शायर हैं, मसनवी गो शायर हैं, गज़ल गो शायर हैं, सभी शायरों के बारे में, सभी शोरा के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ये क्लास पूरी हो जाए उसके बाद हम शायरों के बारे में बताना शुरू करते हैं। उसके बाद बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, सभी दौर हम बताएंगे। सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों से यही आशा है। और साथियों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम मरसिया के बारे में बात करेंगे। उसी सिलसिले में जैसे नज़म बताया, गज़ल बताया, कसीदा बताया, मरसिया भी आज नोट करते चलिएगा। मरसिया अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है रिसा, वहाँ से लिया गया है। और रिसा के माने होता है रिसा के माने होता है रोना या आह भरना। फिर से एक बार सुनिए, मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रिसा से लिया गया है, जिसके माने रोना या आह भरना। और किसी के लिए रोना या आह भरना, उसके बारे में बातें करना, गम वाली बातें, रोने वाली बातें, आह भरने वाली बातें, इसी को मरसिया कहते हैं। मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें रोने की बातें की जाएं, किसी के बहादुरी के साथ साथ उसके शहीद होने की बातें की जाएं, इसी को मरसिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, समझते भी चलिएगा। मरसिया को पहली बार जिसने मुसद्दिस की शक्ल में पेश किया, मरसिया को पहली बार जिसने मुसद्दिस की शक्ल में पेश किया वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इसके बारे में शुबली नेमानी ने भी अपने किताब में लिखा है। शुबली नेमानी ने भी मौज़ना अनीस व दबीर में लिखा है कि सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिया मुसद्दिस की शक्ल में लिखा। ये इतनी बातें आप मरसिया की तारीफ में ध्यान रखिएगा। थोड़ा नोट्स भी बनाते चलिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रिसा से निकला है। और रिसा के माने होते हैं रोना या आह भरना, किसी के बहादुरी के बारे में कहना और फिर उसके शहीद होने तक उसकी बातें करना, उसकी बातें नज़म के रूप में लिखना मरसिया कहलाता है। मरसिया को पहली बार मुसद्दिस की शक्ल में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने किया, मुसद्दिस की शक्ल दी। यहाँ शुबली नेमानी ने भी अपनी किताब मौज़ना अनीस व दबीर में लिखा है कि सौदा ऐसे शायर हैं जिन्होंने मरसिया को मुसद्दिस की शक्ल दी। तो इतना आप समझ गए। अब मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी 8 हैं, ये भी लिखते चलिए। 8 का नाम मैं बताऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। तो पहला नंबर है चेहरा। लिखिए चेहरा। इसमें सुबह का मंजर, रात का शमा, दुनिया की बेशबाती, बाप बेटे से ताल्लुकात, सफर की दुश्वारियां, हम्द, नात, मनाजात वगैरह तमहीद के तौर पर लिखी जाती है।
तमहीद के तौर पर। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, चेहरा क्या है इसमें? सुबह का मंजर, रात का शमा, दुनिया की बेशबाती, बाप बेटे से ताल्लुकात, सफर की दुश्वारियां, हमद, नात, मनाजात वगैरह तमहीद के तौर पर लिखी जाती है। ये था चेहरा पहला। अज्जाए तरकीबी जो मर्शिया के 8 हैं, वो पहला है चेहरा। दूसरा है सरापा। सरापा क्या है? इसमें जो उस नज़म में या उस मर्शिया गो के जो लिख रहा है नज़म, उस नज़म का जो हीरो है, हीरो के हुस्न और जमाल और उसके दीगर सफ़ात का जिक्र रहता है, उसकी तारीफ की जाती है हीरो की। ये सरापा हो गया। नोट्स भी बनाते चलिए साथियों, बहुत ही ज़रूरी है कि नोट्स बनाते चलें। ये कई किताबों से लेकर के लिखा जाता है, तो नोट्स बन जाएगा आपका, सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। चेहरा समझ गए, सरापा समझ गए। अब तीसरे नंबर की बारी, रुखसत। रुखसत में हीरो अपने अजीजों व अकारिब से जंग में जाने के लिए कहता है। ऐसे समझ लीजिए, हीरो अपने अजीज व अकारिब से जंग में जाने के लिए कहता है रुखसत में। तीसरे नंबर का है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मर्शिया की कितने अज़ाए तरकीबी हैं, तो मर्शिया के 8 अज़ाए तरकीबी हैं। और 8 नहीं पूछेगा वो, जैसे 8 अज़ाए तरकीबी हैं, 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा इसमें से मर्शिया का कौन अज़ाए तरकीबी है। उसमें एक गज़ल वाला रहेगा, एक नज़म वाला रहेगा, एक कसीदा वाला रहेगा, एक मर्शिया वाला रहेगा। तो जब आप तीनों पढ़े रहेंगे और तीनों के अज़ाए तरकीबी, हमने कसीदा का भी शायद बताया था, नज़म का भी, और नज़म कसीदा, फिर आज मर्शिया का भी अज़ाए तरकीबी देख लीजिए 8 होता है, कसीदा का कल हमने बताया था। तो जब आप पहचाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे, तब उसको पहचान पाएंगे कि कौन मर्शिया का है, कौन कसीदा का है। तो रुखसत में हीरो अपने अजीज अपने प्रिय लोगों को जंग में जाने के लिए कहता है। फिर आमद, अगला नंबर है आमद, चौथा। तो हीरो का घोड़े पर सवार होकर शानो शौकत के साथ, जब हीरो जंग में घोड़े पर सवार होकर शानो शौकत के साथ जंग के मैदान में जाता है, उस मंजर को जब अपने जुमलों में इस्तेमाल करके शायर लिखता है, तो उसको क्या कहते हैं? आमद। आमद में क्या लिखा जाता है? हीरो का अपने घोड़े पर सवार होकर पूरे शानो शौकत के साथ जंग के मैदान में जाना, उसका जिक्र होता है। किसमें? आमद में। ये चौथे नंबर का था। फिर है रजुज। रजुज में क्या होता है? हीरो जब मैदानी जंग में जाता है, पूरे घोड़े पर पूरे शानो शौकत में सवार होकर के जब मैदानी जंग में जाता है, और उसकी तारीफ में, उसमें क्या कमाल है, उसमें किस चीज की महारत हासिल है, उस चीज का जिक्र किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, और हीरो के खानदान को उससे जोड़ते हुए उसकी तारीफ की जाती है, तो वहां पर रजूज होता है। एक एक चीज समझते चलिए। रजूज कब होता है? जब हीरो जंग के मैदान में जाता है घोड़े पर चढ़ के अपनी पूरी शानो शौकत के साथ, तो उसमें जो कमाल होता है, उसमें जिस चीज की महारत हासिल होती है, तो उसको उसके खानदान से जोड़ करके लिखा जाता है। किसमें? रजूज में। फिर है जंग, 6वें नंबर पे। जंग में क्या है? किसी नामी पहलवान या हीरो का जो अगला प्रतिद्वंदी है, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रतिद्वंदी, जिससे वो लड़ाई करने जा रहा है, जो हीरो का दुश्मन होता है, वो उसकी जो नामी पहलवान, जो हीरो किसी नामी पहलवान से या अपने दुश्मन से, है ना, नामी पहलवान से या अपने दुश्मन से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता है, तो उस लड़ाई का जिक्र किया जाता है, उस लड़ाई का मंजर पेश किया जाता है कि हीरो में कितनी बहादुरी है। तो उस समय जब वो सीन पेश किया जाता है, हीरो जब अपने नामी पहलवान या अपने दूसरे दुश्मन से, प्रतिद्वंदी से जो सामने है, उससे जब लड़ने जाता है, तो उस समय बड़ी बहादुरी से लड़ता है। कितनी बहादुरी से लड़ता है, उस चीज का मंजर पेश किया जाता है, और हीरो के साथ में जो हथियार होते हैं, उस हथियार की तारीफ की जाती है। किसमें? जंग में। जंग में हीरो के अपने दुश्मन से लड़ने का, बहादुरी के साथ लड़ने का जिक्र, और उस हीरो के हथियारों की तारीफ की जाती है। इस 7वें नंबर पे है शहादत।
शहादत में हीरो का दुश्मनों के हाथ से घायल हो जाना और शहीद हो जाना, इस चीज का जिक्र होता है। अब आप ही सोच लीजिए कि हीरो जब से सवार होकर पहले समय से जब वो घोड़े पर सवार होकर, पहले तो हमदनात ये हो गया, चेहरा में सरापा में हीरो की तारीफ हो गई, उसके हुस्न और जमाल की, उसके बहादुरी की तारीफ हो गई। तीसरे में रुखसत में हीरो अपने अजीज और अकारीब को जंग में जाने के लिए कहता है या आने के लिए कहता है। आमद में हीरो का घोड़े पर सवार होकर शानो शौकत के साथ जंग के मैदान में लड़ने जाना, उसका जिक्र। पांचवें आमद में बता दिए, पांचवा रजूज है, हीरो का मैदान जंग में महारत हासिल है किस चीज में, और वो जब अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से या दूसरे विपक्षी से या दूसरे दुश्मन से लड़ता है उस समय हीरो को क्या महारत हासिल है उसकी तारीफ होती है। छठवें वाले में जंग में अपने दुश्मन से कितनी बहादुरी से लड़ता है और उस साथ साथ हीरो के हथियारों की तारीफ की जाती है। शहादत में हीरो का दुश्मनों के हाथों से घायल होकर शहीद हो जाना, इस चीज का जिक्र होता है। तो अब वैसे ही सोचा जाएगा तो मर्शियत वैसे ही दर्द भरी दास्तां है, दर्द है इसमें, पूरे रजूज में दर्द है। हीरो घोड़े पर सवार होकर लड़ने जाता है, हीरो कितना महारती है, हीरो की तारीफ होती है। उसके बाद हीरो अब नामी पहलवान से लड़ता है, अपने दुश्मन से लड़ता है, कितने बहादुरी के साथ लड़ता है, उसके खानदान को जोड़कर तारीफ करते हैं। उसके बाद हीरो दुश्मनों के हाथ से घायल हो जाता है और घायल होकर शहीद हो जाता है शहादत में। उसके बाद शहादत आप लोग जान गए। तो एक, दो, चेहरा सरापा, रुखसत, आमद और रजूज जंग, थोड़ी सी तबीयत खराब है साथियों। जंग के बाद शहादत, शहादत के बाद बैन। अब बैन में क्या होता है, बैन में जब हीरो अपने दुश्मन के हाथों शहीद हो जाता है, बैन में जब हीरो अपने दुश्मन के हाथों शहीद हो जाता है तो एक मतलब आम बात है, जब हीरो अपने दुश्मन के हाथों शहीद हो जाता है तो उस समय उसके अजीज अकारीब, उसके घर वाले, परिवार वाले रोते हैं। तो इस चीज का जिक्र होता है इसमें। जब हीरो जंग में शहीद होता है तो उसके अजीज अकारीब, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, जब हीरो जंग में शहीद हो जाता है तो उसके अजीज अकारीब, घर वाले, परिवार वाले रोते हैं। आठवां जुज जो है बैन का। तो अज्जाए तरकीबी मर्शिया के 8 हैं। पहला चेहरा, दूसरा शरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पांचवा रजज, छठवां जंग, सातवां शहादत और 8वां बैन। तो आज साथियों मर्शिया पूरा हो गया। नज़म गजल हो गया, नज़म हो गया, कसीदा हो गया, मर्शिया हो गया। ये जो जरूरी चीजें थी जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज कवर हो गई। इसके बाद में हम शुरू करेंगे शायर और शोरा के बारे में तारीफ। लगातार कितने मर्शिया गो हैं,
कितने मसनवी गो हैं, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। गज़ल गो हैं, सब चीज़ हम बताएंगे। उसमें आपको ये भी बताना है कि दक्कन में उर्दू, कली कुतुब शाह के ज़माने में उर्दू, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आज फिलहाल ये मर्शिया आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग पूरा क्लास देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक गुजारिश और है, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें और सलाह मशवरा भी देते रहें। इसमें और क्या सुधार किया जाए कि आप लोगों को अच्छा लगे क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।